हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 12th ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, तो इदा कह सकते कि 10% मैच करता होएगा, बट एक्यूरेट की बुक यूनीमैक्स की बुक चो ये पेपर नहीं आया। सो थोड़ा जिहा हट के पेपर से ये आया है, अदरवाइज क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इदा की गल नहीं कि है कि पंजाब बोर्ड तो बाहर आया या। सो पेपर बच्चे इंपॉर्टेंट ही आ सारे, बट किसी भी जी हैल्पिंग बुक आ उहदे नाल किसी की भी वर्डिंग जी मैच नहीं करती। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो पहला बच्चे ये तुसी पेपर देख लो। एक्चुअली मैं अलग तो PDF बनाई है ताकि इत्थे एक्चुअली बहुत टाइट लिखिया हुंदा आ। सो अलग तो जोड़ा PDF ते मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर दूँगी ये। सो एक बारी क्वेश्चन पेपर देख लो जोड़ा अज दी इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। बच्चे न्यूमैरिकल्स तो बहुत ज़्यादा ईजी आए है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़े तुहाडे सारे दे सारे न्यूमैरिकल्स है और बहुत ज़्यादा ईजी न्यूमैरिकल्स आए हैं अज के पेपर दे विच। सो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। सो बच्चे साडा फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते की हुंदा आ। सो सब तो पहला देखो बच्चे, थानू प्रॉपर जी PDF आ वो टैलीग्राम चैनल के उपर प्रोवाइड कर दूँगी। सो थोड़े लिए स्पैशल PDF अज बहुत सारे बच्चे इदा कहते मैम सानू PDF प्रोवाइड कर दो। सो थोड़े लिए स्पैशल जी PDF बनाई गई है। सो दैट इज़ वाई मैं PDF तो ही एक्सप्लेन कर रही हूँ हुण, ताकि मैनू दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पवे। सो देखो बच्चे, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की गल की गई है। असी इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है dV/dr। सो dr इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लो इलैक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट लाइन तो ही क्लीयर हो रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि वो क्लोजर होंदा है इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। सो सैकेंड क्वेश्चन देखो, सैकेंड है, वैन एयर इज़ रिप्लेसड बाय अ डाइलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ कॉन्सटेंट के। असी की किया, किसी डाइलैक्ट्रिक मीडियम को हटा के उसकी जगह पर कोई एयर फिल कर दी के। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होएगी। सो बच्चे सानू पता F डैश के इक्वल होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो सारी थोड़ी की आ फोर्स। सो फोर्स F, अगर असी डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट होवे तो उन्होंने K ना मल्टीप्लाई कर दीदा है। सो F/K। सो F/K मतलब कि C ऑप्शन, चेंज टू K - 1 टाइम्स K नूं ऊपर लेके जावांगे तो बच्चे -1 हो जाएगा। सो F डैश इज इक्वल्स टू F/K इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ, वैन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क। जदों असी किसी ग्लास रॉड नूं किसी सिल्क दे नाल रब करते हैं, दैन द ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर बच्चे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, थोड़ी कोई एक रॉड आ, रॉड के उपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यदा मतलब इन्हें की किया, कोई ना कोई जड़े चार्ज गेन किए आ। ठीक है। सो नैक्सट आ जाओ, सॉरी गेन नहीं, लॉस किए आ। ठीक है। नैक्सट आ जाओ, पॉजिटिव सिल्क क्लोथ एक्वायर नैगेटिव चार्ज। इत्थे एक सिल्क का क्लोथ आ उत्ते नैगेटिव चार्ज आ गया। अगर नैगेटिव चार्ज है तो मतलब इन्हें की किया है, गेन किया। नैगेटिव का मतलब गेन होंदा, पॉजिटिव का मतलब कि उन्हें लॉस कर दिते इलैक्ट्रॉन। अगर इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिते, इहदा मतलब इहदा मास लॉस हो गया तो कुछ ना कुछ मास की होएगा, डिक्रीज होएगा। और जो थोड़ा कपड़ा आ, सिल्क का कपड़ा आ, इत्थे की होएगा, ये इनक्रीज होएगा, क्योंकि गेन किया आ। गेन का मतलब की आ कि उहदे विच जिहड़ा आ कोई ना कोई चार्ज आया आ। सो इत्थे की हो जाएगा, गेन किया मतलब कि इनक्रीज होएगा। हुण देखो, मास ऑफ अ ग्लास रॉड इनक्रीज, ग्लास रॉड का कहते मास इनक्रीज होया, इनक्रीज नहीं जबकि डिक्रीज होया। सो फर्स्ट गलत आ। मास ऑफ सिल्क डिक्रीज, इहदा डिक्रीज नहीं, इहदा इनक्रीज होया सी, ये भी गलत। मास ऑफ ग्लास रॉड इनक्रीज, मास ऑफ ग्लास रॉड की आ उन्होंने, सॉरी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब डिक्रीज होया। सो C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डन। नैक्सट आ जाओ, कंसिडर यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड इन अ Z डायरैक्शन। मान लो तुसी Z डायरैक्शन के अंदर जिहड़ा आ अपना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड, यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लै रहे हैं। द पोटेंशियल इज़ अ कॉन्सटेंट, कहते पोटेंशियल की होएगा। हुण देखो बच्चे, इलैक्ट्रिक फील्ड अगर Z डायरैक्शन के अक्रॉस आ, इहदा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस और Y एक्सिस के अक्रॉस 0 होएगी। अगर X एक्सिस और Y एक्सिस के अक्रॉस 0 आ तो E के इक्वल होंदी है dV/dr। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब
डेरीवेटिव के अंदर पई वाली चीज़ की हो जाएगी, कॉन्सटेंट हो जाएगी। सो की हो जाएगी कॉन्सटेंट। सो कॉन्सटेंट किहदे अलोंग होएगी, एक्स और वाई दे अलोंग, एक्स और वाई दे अलोंग। हुण बट इत्थे एक होर चीज़ आ, एक्स और वाई बच्चे आ प्लेन आ और एक आ चीज़ आ। हुण देखो पोटेंशियल अगर एक्स और वाई प्लेन दे क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया, जबकि असी की कहने इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर प्लेन लिता तो इदा ही लवांगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के उपर की हुंदा, हर पॉइंट ते पोटेंशियल सेम हुंदा इक्विपोटेंशियल के उपर। इहदा मतलब सी ऑप्शन नहीं आएगा, इहदा आंसर आएगा डी। क्लीयर हो गया जी। सो ऑल ऑफ दीज सारियां दे क्रॉस जिहड़ा तुहाडा पोटेंशियल आ वो कॉन्सटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्वायर एक्यूरेट मैजरमेंट ऑफ EMF। एक्यूरेट मैजरमेंट जी EMF की या करंट की जी मैजर करनी होंगी है बच्चे, असीं उहदे लई पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमैटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज E इज J रो। नेक्स्ट आ जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैगनैटिक इंडक्शन। मैगनैटिक इंडक्शन के यूनिट किहड़े नहीं है, दैट इज ओरिस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट एन इलैक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन अ मैगनैटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, एक्चुअली इदां दे क्वेश्चनस पंजाब बोर्ड दे विच बहुत घट आते आ। अज फर्स्ट टाइम इदां होया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस Z एक्सिस के जोड़े क्वेश्चनस आ काफ़ी ज़्यादा आए हुए आ इस पेपर दे विच, 2-3 आए हुए आ। अदरवाइज पंजाब बोर्ड दे विच इदां दे क्वेश्चनस जिहड़े आ किते भी तुसी एक्यूरेट दी बुक देख लेना या कोई भी बुक देख लेना, उहदे विच घट पुछे हुए इदां दे क्वेश्चनस। सो पहलां भी इदां दे क्वेश्चनस नहीं आ रहे, पर अज दे पेपर विच आए आ। इहदा मतलब कि अपने पेपर दे लई इदां दे क्वेश्चनस भी तैयार कर लो। देखो ये पूछा उन्होंने, कहते इलैक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आपां की कर लिया, एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग कोई जी इलैक्ट्रॉन आ मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी जी इस डायरैक्शन च। सो वेलोसिटी किहदे आ जाएगा, VI कैप। ठीक है जी। नेक्स्ट आ एंड मैगनैटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग की है थोड़ी मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड किद्दां लिख सकते हैं, BJ कैप। द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फोर्स इनिशियली ऑन इट विल बी अलॉन्ग। हुण बच्चे थर्ड की है थोड़ी Z एक्सिस आ। ठीक है। इसका मतलब Z एक्सिस का आंसर तो पता लग गया कि Z एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स होएगा, क्योंकि फ्लैमिंग्स अगर असी लैफ्ट हैंड रूल की भी गल करते हैं तो 3 साडे कोल आंदे आ बच्चे, फोर्स दैन मैगनैटिक फील्ड ते करंट। ठीक है। इत्थे वेलोसिटी उन्होंने दिती हुई आ। हुण अगर आ टर्म आ गई बच्चे, डायग्राम क्लीयर हो गया ताकि मैं मैथमैटिकल पोर्शन लिख सकां। सो मैथमैटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंगली की होएगा, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। V वैक्टर का आंसर मैं थोड़ा हुणे दसिया की आ, VI कैप प्लस B J कैप। सो Q V B I क्रॉस J की हो गया बच्चे थोड़ा K कैप। हुण K कैप की आ, K कैप की शो कर रहा कि Z एक्सिस होएगी, इन्नी चीज़ होगी क्लीयर। हुण उत्थे उन्होंने कहा एक इलैक्ट्रॉन आ, सो चार्ज की आ थोड़ा -E इलैक्ट्रॉन आ, नैगेटिव मतलब नैगेटिव Z एक्सिस की है थोड़ी नैगेटिव Z एक्सिस। सो 8th का बच्चे थोड़ा ए आंसर आएगा नैगेटिव Z एक्सिस। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज नॉट यूज टू स्पैसीफाई अर्थ मैगनैटिक फील्ड। इन्हां विचों किहड़ा अर्थ मैगनैटिक फील्ड नहीं हुंदा। नंबर 1 बच्चे कौन आ, मैगनैटिक डेक्लेरेशन। नंबर 2 कौन आ, मैगनैटिक डिप। थर्ड कौन आ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैगनैटिक फील्ड। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैगनैटिक फील्ड नहीं हुंदा। सो मैं इत्थे तुहानूं बच्चे मैंशन कर दिता भी आ वालियां 3 जड़ियां आ ओह तुहाडी क्वांटिटीज़ है, बाकी क्वांटिटीज़ नहीं आ, वर्टिकल वाला क्वांटिटी नहीं आ। नेक्स्ट आ जो ट्रांसफार्मर इज यू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट आ AC सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर कदों हुंदा, जो करंट लैग करे बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट आ इनफ्रारेड स्पैक्ट्रम लाइज बिटवीन विजिबल और माइक्रोवेव के विचकार जोड़ा है ये लाई करता। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ चार्ज कॉम अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, वाई डज दिस हैपन। इदा एक्चुअल दे विच क्यों हुंदा आ। सो बच्चे ए ऑप्शन नहीं है इहदा, पेपर जिहड़ा आ ए ऑप्शन नहीं है, पोलराइज हुंदा जिहड़ा पेपर आ एक्चुअल दे विच हुंदा की आ। इत्थे डायग्राम ध्यान नाल देखो। सो बच्चे डायग्राम ध्यान नाल देख लो। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस व्हेन यू क्रिएट चार्ज इन द कॉम एंड यू एक्सपोज द पीसेज ऑफ
paper to the electric field created by the charge, you will polarize them। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਮ ਦੇ ਆਇਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਲੇਟਸ ਐਂਡ ਦ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ DC ਸੋਰਸ। ਹੁਣ DC ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅ ਬੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਦ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਕਦੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਦ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਅ DC ਸੋਰਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ DC ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਗੈਟ ਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦ ਬੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੋਰ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਫਲੋ ਇਨ। ਔਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, U ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ Q² ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲੋ ਮੈਟਲ ਸਫੇਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 5 cm ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਇਟਸ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ 10 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ, 10 ਵੋਲਟੇਜ ਆ। ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਫੇਅਰ ਇਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, 10 ਵੋਲਟ, ਤਾਂ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 10 ਵੋਲਟੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ A ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰ B ਤੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। E.dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। work done by the external force and electric force in a moving a charge over any closed path in the field is always zero। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17, ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਦ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ what has you have conclude, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਮ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮਸ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵਡ ਬਣਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੋਨ ਓਮਿਕ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, D option, a non-ohmic device, the resistance is variable for all current and a voltage value shown by changing the gradient of the graph। So D option is the right answer। Next आ जाओ 18th क्वेश्चन आ बच्चे। 18th क्वेश्चन विच डायग्राम जो गिवन आ वो इस तरीके दी डायग्राम जिहड़ी आ तुहानू गिवन आ। ठीक है जी। सो दिस इज I1 and this is I2 and this is I3। I4 बाहर वाले पासे नू आ, I5 भी बाहर वाले पासे नू आ। सो टूवर्ड्स द जंक्शन जिहड़ा असी टेकन एज पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द जंक्शन अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव और टूवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज अ नेगेटिव। ठीक है जी। सो नेगेटिव हुंदा तां की होएगा, असी लिख सकते हैं I1 टूवर्ड्स द जंक्शन आ तां नेगेटिव। सो इस तरीके नाल लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। सो I4 इक्वल्स टू प्लस I5 इक्वल्स टू 0। सो I4 I5 नू दूसरी तरफ लैके जावांगे तो वह भी नैगेटिव हो जाएगा। नैगेटिव के नाल नैगेटिव कटिया जाएगा तो सारी टर्म्स पॉजिटिव दे विच आ जाणगियां। सो साडे कोल आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मैजर द EMF ऑफ द सैल एट नल पॉइंट जिथे 0 पॉइंट होवे। नो करंट फ्लो थ्रू द सैल, इसदा मतलब कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा इसदा मतलब। ठीक है जी। सैल विचों कोई करंट फ्लो नहीं होएगा तां ही नल पॉइंट आया। सो द
नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल सर्किट। नेक्स्ट आ जाओ, सस्पेंशन वायर यूज्ड टिन मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर इज मेड अप ऑफ अ फॉस्फोरस ब्रोजोन वायर। फॉस्फोरस ब्रोजोन वायर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बच्चे ट्विस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। स्मॉल रीस्टोरिंग ट्विस्ट पर यूनिट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट होंदा है, ईजीली जड़ी आ ट्विस्ट हो जाती है, ईजीली रीस्टोर हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, द अर्थ कोर हैज़ आयरन। जी अर्थ कोर आ वो की आ आयरन होंदी आ, बट इट इज़ नॉट रिगार्डिड एज अ सोर्स ऑफ अर्थ मैगनेटिज्म बिकॉज कहते तां भी वो धरती की मैगनेटिज्म के लिए जरा काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सानू पता है कि धरती के सेंटर के मोल्टन स्टेट होंदी आ, पिघलिया होया कह लो की होंदे आ मटीरीअल्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਲ ਇਕੁਅਲ ਮੋਮੈਂਟ ਆ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। एंड इज नॉर्मल टू द मैगनैटिक फील्ड। अगर मैगनैटिक फील्ड सेम होएगी ओदी तो कहते की चीज़ होएगी, दैन ओदा जो पाथ होएगा वो कर्व्ड पाथ होएगा। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन अ मैगनैटिक फील्ड डिपेंड ऑन द मोमेंटम एंड इन दिस क्वेश्चन बोथ हैव द सेम। जद कि सानूं दिता होया कि मोमेंटम सेम आ, देयरफॉर दे वुड हैव सेम कर्व्ड पाथ, दोनों का कर्व्ड पाथ भी सेम होएगा। नैक्सट आ जाओ, एक चार्ज पार्टिकल आ एंटर्स अ नॉन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड एंड कम्स आउट फ्रॉम द आउट ऑफ इट फॉलोइंग अ कॉम्प्लीकेटेड ट्रैजेक्टरी। अगर इदा का कोई केस आंदा बच्चे की हुंदा आ, अगर कोई मैगनैटिक फील्ड के अंदर नॉन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वह इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करे चाहे बाहर काम करे, जी वो वेलोसिटी वो नहीं इफेक्ट करती। सो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। द मैगनैटिक फील्ड प्रेजेंट इन द रीजन इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल बट डू नॉट इफेक्ट द मैगनीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्शन ते डिपेंड करती है बट स्पीड ते नहीं करती। सो इट इज़ फॉरली पॉसिबल दैट पार्टिकल कम्स आउट विद द सेम स्पीड एज द इनिशियल स्पीड विद विच इट एंटर्स द फील्ड। सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सेम रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंदा हाफ mv²। वेलोसिटी कहते चेंज नहीं हो रही, मास चेंज हो नहीं सकता। सो आ सारी टर्म की हो जाएगी थोड़ी कॉन्स्टेंट। नैक्सट आ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। अगर असी यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड के अंदर जोड़ा आ किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं रखते हैं, हुण मान लो बच्चे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो असी रखिया, जिदा वायर आ, वायर जिदा ही असी किसी फील्ड के अंदर मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो दोनों तरफ कोई ना कोई कह लो फोर्स लगेगी बट इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। ਇਹਦਾ मतलब उत्थे जिहड़ा आ फोर्स अप्लाई नहीं होएगा, उत्थे जिहड़ा फोर्स अप्लाई नहीं होएगा। सो फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो हो जाता है। सो आप रिलेशन देखते हैं। सो देखो, मैगनैटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेट अस कंसीडर टू आप अलग अलग जो ऑपोजिट एलीमेंट्स लै लें तो उन्होंने की कर देना, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देना। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, फोर्स विल कैंसल आउट विद ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर देना, जिसकी वजह ना फोर्स थोड़ी कितनी होगी, जीरो। द लाइन एक्टिंग ऑन द टू फोर्सिज एक्टिंग ऑन डी एल हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सेम होएगा। सो डी टाउ कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो जीरो। हैंस नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज ऑल्सो जीरो। नैक्सट आ, ए सी इज़ कंसिडर मोर डेंजरस दैन डी सी। हुण बच्चे डी सी की आ डायरैक्ट करंट आ, ए सी की आ थोड़ी इस तरीके की आ, कहते ए सी ज़्यादा डेंजरस आ। डेफिनेटली ए सी ज़्यादा डेंजरस ही आ, क्योंकि एक ही करदा इहदे विच पीक वैल्यू आ जाती, आ वाली पीक वैल्यू आ जाती। जिद्दां ही पीक वैल्यू आ जाती है थोड़े जिहड़े ऑपरेटर्स नूं आ ओह जला सकदी आ, साड़ सकदी आ। सो बी की आ जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ ए सी इज़ अ मोर दैन द इंडिकेटेड वैल्यू। नैक्सट आ, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी। सो ये बच्चे एक डायग्राम आ, ध्यान नाल डायग्राम देखो, ठीक है जी। आ थोड़ी डायग्राम आ, इहदे विच की आ,
इस तरीके ना देखो आ की है इंडक्टर जिहड़ा तुहानूं याद रखण दा मैथड दस रही हाँ। डी मतलब इचों सीधा निकल गया, डायरैक्ट करंट सीधा निकल गया। AC ने तो इदां जाना सी, AC इहदे विच फस गया, इहदा मतलब फसिया ही रह गया। तो इंडक्टर ने की कर देना, AC नूं ब्लॉक कर देना और DC नूं जान देना। हुण कैपेसिटर ते आ जाओ, जदों कैपेसिटर दे विचों होएगा DC मतलब इत्थे कंध आ गई नाल दी नाल रुक गया, मतलब DC नूं ब्लॉक कर दिता। AC च की होएगा, AC जदों आएगा उन्हें की करना, करंट इदां आया तो इदां करके निकल गया, ਇਹਦਾ मतलब AC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AC ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਕਪੈਸਿਟਰ ਜੋ ਆ ਉਹ DC ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹ AC ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਾਇਰ ਆਫ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ABED। ਸੋ ABED ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, इस तरीके की शेप आ ABCD या उन्होंने विच E लिता होया ED, ठीक है, इदा की कोई शेप है। नैक्सट देखो उन्होंने क्या टर्न इनटू द सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप दे विच आपां इन्हां नूं कन्वर्ट कर दिता वैन प्लेसड इन अ रीजन फील्ड विच आर डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर। प्रिडिक्ट द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। इंड्यूस्ड करंट का जी असी होया डायरैक्शन आ वो चैक करनी आ। सो बच्चे ध्यान ना पहला देखो, वैन द वायर इज इन रेगुलर शेप टर्नड इनटू द सर्कुलर लूप एरिया ऑफ लूप टेंड्स टू इनक्रीज। हुण बच्चे इदा इदा सीगा पिया, जदों आपां इहनूं बिल्कुल सर्कुलर लूप दे विच कीता मतलब इहदा एरिया इनक्रीज हो गया। देयरफॉर मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ लूप इनक्रीज। ये नंबर ऑफ लाइनस घट पास हो रही सी इलैक्ट्रिक फील्ड दी, इस नंबर ऑफ लाइनस ज़्यादा पास होणगियां। जे ज़्यादा पास हो रही तो मतलब फ्लक्स की हो जाऊगा, इनक्रीज हो गया। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी ऑपोजिट टू द मैगनैटिक फ्लक्स। जे ऑपोजिट आ तो यदा मतलब उत्थे की होएगा, करंट फ्लोज अलॉन्ग ADCBA, यदा मतलब उल्ट डायरैक्शन दे विच होएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच। क्लीयर हो गया। यदा मतलब A तो D, D तो C, C तो B। सो इस तरीके ना घूमेगा। सो ये किहड़ी डायरैक्शन आ, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है। नैक्सट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। बच्चे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दे विच इलैक्ट्रिक और मैगनैटिक फील्ड आ वो पैरलल हुंदियां एक दूसरे दे एंड परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ प्रोपीगेशन ऑफ वेव। सो ये अकॉर्डिंगली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, वट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द टेलीफोन स्टेशन विच ट्रांसमिट्स विजन ऑन द 500 MHz। हुण बच्चे की करो, उन्होंने क्या मैगा हर्ट्स, मैगा नू हर्ट्स विच कन्वर्ट किया तो 10⁻6 हर्ट्स आ जाएगा। सो 2 zeros आह 6 zeros आह तो बन गया 5⁸ हर्ट्स। सो साडे को फ्रिक्वेंसी के इक्वल होंदी आ, म्यू के या लैमडा के इक्वल होंदा C/म्यू दे। हुण C की वैल्यू सानू गिवन आ 3 × 10⁸ स्टैंडर्ड वैल्यू आ, सो पता होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी सानू गिवन आ 5 × 10⁸। सो वैल्यूज पुट करो तो तुहाडा आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। नैक्सट आ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। यदा मतलब थानू L गिवन आ 0.5, रेडियस गिवन आ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। इस मेड ऑफ 500 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे 500 है। सो 500 टर्न्स आ। कैरिंग करंट 5 एम्पेयर। वट इज़ द मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड का बच्चे फॉर्मूला की होंगे, B = μ0 NI। हुण μ0 की वैल्यू सानू पता है, μ0 के इक्वल होंदा आ 4π × 10⁻⁻7। सो ये क्वेश्चन बच्चे आई थिंक थोड़ा सितंबर एग्जाम के सैकेंड पेपर में भी आ चुका है। ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्न्स हुण तुहाडे कोल बच्चे 500 टर्न्स है। ठीक है, 500 टर्न्स नू पर मीटर च कन्वर्ट करना। सो डिवाइडेड बाय L करना पएगा। सो कैपिटल N के इक्वल होंदा N/L। सो कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय L, L कितना 0.5। सो इन्हूं डिवाइड किया तो साडे को आ गया 1000। सो N की जगह ते असीं की लिखांगे 1000 मल्टीप्लाई I की जगह ते 5। सो सारियां टर्म्स नू पुट करो, सिर्फ सॉल्व करके देखना बच्चे। ठीक है, सॉल्व करो तो तुहाडा आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। N के इक्वल है, N के इक्वल है कैपिटल N/L। सो साडे को 1000 टर्न्स आ गई। दैन जस्ट वैल्यूज पुट करनी है μ0 NI। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, N की वैल्यू
एन की वैल्यू बच्चे असी हुणे सॉल्व की 1000, सो 10⁻³ और आई साडी किन्नी गिवन आ 5, सो सॉल्व किया तो 6.28 इंटू 10⁻³ आंसर। नैक्सट आ सीरीज सर्किट विद LCR सानू गिवन है, वो कह रही है कि फ्रिक्वेंसी जी फाइंड आउट करो। सो फ्रिक्वेंसी कितना निकालनी आ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, L की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू कितनी आ 0.12, C की वैल्यू 0.48 माइक्रोफैरड आ, माइक्रो नू कन्वर्ट कर दिता सॉरी कूलम दे विच, तो 10⁻⁻6। बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करके देखना 4.67 आंसर आ जाएगा, 6 ने कैरी दे दिता फरदर वाले नू, तो 4.67 इंटू 10⁻³ जोड़ा आ आंसर आ जाएगा। नैक्सट आ गलवैनोमीटर कॉयल हैज़ अ रेजिस्टेंस, गलवैनोमीटर की कॉयल की रेजिस्टेंस का मतलब कि थानू जी गिवन आ, फुल स्केल डिफ्लैक्शन आई जी गिवन आ 3 मीटर, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। वोल्टेज मतलब कि थानू कितनी गिवन आ 18 वोल्टेज, ठीक है। सो आर का आंसर कितना आ जाएगा V/IG माइनस जी, जस्ट वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो तो साडा आंसर आ जाएगा 3 1 3, 3 6 18। सो आ बच्चे टर्म ऊपर गई तो 10⁻³ 10⁻³ मतलब कि 6000 चो 12 माइनस किए तो 5988। हुण ध्यान दो बच्चे इत्थे वोल्ट मीटर आ, तुहानू पहला सिखाया सी AP मतलब अमीटर नू पैरलल जोड़ीदा आ, VS वोल्ट मीटर नू सीरीज़ दे विच जोड़ीदा, सीरीज़ मतलब ऑप्शन नंबर A इज़ अ राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ अ सैल ऑफ EMF 10 वोल्ट आ, E1 की वैल्यू बच्चे सानू गिवन आ, ठीक है। L1 की वैल्यू सानू 40 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर अनदर सैल दूसरा सैल आ जिहदी साडी लेंथ कितनी आ रही है 50 और उन्होंने कहा EMF मतलब कि E2 जोड़ा आ फाइंड आउट करो। सो फॉर्मूला लगाया E1/E2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू L1/L2, इथों E2 की वैल्यू निकाल लो, सारी वैल्यूज़ पुट करो तो थोड़ा आंसर आ जाएगा 1.25 वोल्टेज, ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ, उहदी कैपेसिटेंस सानू गिवन आ C गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपलेट। अगर असी D' मतलब कि D/3D कर दिए, ट्रिपलेट मतलब 3 गुना बढ़ा दिए, द इलैक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड देन द कैपेसिटेंस द C' कितना हो जाएगा 72 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कहते कि डाइलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब के दी वैल्यू पता करो। सो बच्चे C की वैल्यू कितनी एप्सिलॉन A/D सानू 18 गिवन है, असी लिख दिता 18, D' सानू 3D आ, C' इन्नी आ, सो C' के इक्वल आएगा K एप्सिलॉन A/D, A की जगह तो A पुट कर दिता तो D की जगह तो 3D पुट कर दिता। हुण इहदे विच देखो एप्सिलॉन A/D तुहाडा कितना आ 18 गिवन है, कितना गिवन है 18, फर्स्ट इक्वेशन तो पता लगता। सो 18 पुट कर दिता, 3 1 3, 3 8 16, आ वाला 6 दूसरी तरफ लैके जावांगे, कट्टिया तो साडे को आ गया 12, सो 12 जिहड़ा आ तुहाडा फाइनल आंसर आ जाएगा। अज दी इस वीडियो का बच्चे लास्ट क्वेश्चन आ 2 पॉइंट चार्जिस आ प्लस 16 माइक्रोकूलम तो -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 6 सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ। सो फॉर्मूला लगावांगे E1 इज इक्वल्स टू E2, दैन वैल्यूज़ पुट कीतियां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 थानू कितना गिवन है 16 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाय, हुण देखो जिहड़ा पॉइंट आ दोनों की आ, एक पॉजिटिव चार्ज आ और एक नैगेटिव चार्ज, तो P पॉइंट आउटसाइड द डाईपोल लाई करेगा, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब आ कितना आ x और इत्थे तक कितना आ सॉरी आ कितना 8 और आ कितना आ x, सो टोटल कितना हो गया 8 + x। सो असी इस करके इत्थे की लिख रहे हैं 8 + x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कितना आ 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x²। आ टर्म ये कट्टी गई 6 के नाल 6 कट्टिया गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। जो अंडर रूट लवांगे तो बच्चे 16 नू 4 बाहर निकालता तो 4 4 16, अंडर रूट 9 बाहर निकालता तो आ गया 3, इधर अंडर रूट ना स्केयर कट्टिया गया सिंगल टर्म, इधर भी अंडर रूट ना स्केयर कट्टिया गया तो सिंगल टर्म x। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 24। सो 24 के नज़दीक होएगा -9 के नज़दीक, ठीक है, -9 के नज़दीक होएगा तो ये राइट हैंड साइड पर आ। सो 24 बच्चे आ दो आंसर है, वो कह रहे हैं प्लस माइक्रो के लैफ्ट साइड पर, यदा लैफ्ट साइड बच्चे किधर आ लैफ्ट आ, ठीक है, लैफ्ट साइड आंसर नहीं आया, साडा राइट साइड आंसर आया। सो आ रहा थोड़ा राइट किहदे नज़दीक आ 9 दे, सो 9 दे नज़दीक आ राइट साइड ते आ, सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।